Hello friends, my name is Param. Welcome to Learn with me. In today's video, we will discuss about present continuous passive voice tense. Guys, last video में हमने discuss किया था present continuous active voice के बारे में कि active voice क्या होता है, उसका rule क्या है और कैसे implement करना है. आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका रूल क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है एंड विद एग्जांपल्स हम समझेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये हमने कुछ लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था. सो इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली समझ लेते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है. जिस सेंटेंस में आपका कर्ता मीन सब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला आपका सब्जेक्ट, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है, वो आपके सारे के सारे सेंटेंसेस और टेंसेस पैसिव वॉइस होते हैं. जिसमें कर्ता का पता नहीं है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसे कौन कर रहा है, वो आपके जो सेंटेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस होते हैं. सो प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान कर लेते हैं. सबसे पहले दोबारा. गाइस, दो तरह के होते हैं पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होते हैं. सबसे पहले तो होगा कि सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा सेंटेंस में, वो भी पैसिव वॉइस होता है. दूसरा जिसमें द्वारा लगा होता है, द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, मीन सब्जेक्ट उसमें है लेकिन साथ में बाय द्वारा लगा होगा. जैसे खाना माँ के द्वारा बनाया जा रहा है, गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा है, रूल्स को इंडियंस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, मीन्स द्वारा लगा होगा, या तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा. अगर सब्जेक्ट होगा तो साथ में द्वारा लगा होगा. तो ये दोनों के दोनों आपके जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं. तो पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पैसिव वॉइस की? द्वारा तो लगा ही होगा, या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या तो फिर द्वारा लगा होगा. लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा होगा. गाइस देखो, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू एक्टिव वॉइस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं तो लगा होगा, उसमें भी होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पे या तो द्वारा होगा या तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा. तो वो आपके जो टेंसेस होते हैं पैसिव वॉइस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पैसिव वॉइस. चलो देख लेते हैं किस तरह के सेंटेंसेस होंगे. पढ़ाई की जा रही है. अब देखो, पढ़ाई कौन कर रहा है इसमें किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन साथ में क्या लगा है, रही है. रही है से पता चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है. पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाई को कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस. मेरे द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है. अब मेरे द्वारा एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, मेरे द्वारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नियमों का पालन हो रहा है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस. उनके द्वारा सजावट की जा रही है. अब किसी के द्वारा की जा रही है, द्वारा लगा है, सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस. नया मकान बनाया जा रहा है. अब कौन बना रहा है, इसमें कुछ भी पता नहीं है, सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, कौन कर रहा है एक्शन, किसी का कुछ अता पता नहीं है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस. चिट्ठी लिखी जा रही है. अब इसमें भी देखो, सब्जेक्ट नहीं है, चिट्ठी को कौन लिख रहा है, कुछ नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस. या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या तो फिर दोबारा लगा होगा सेंटेंस में, और लास्ट में रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा होगा. वो होते हैं पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस. सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जिसे हम हाँ वाचक कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस. पहचान क्या है, रूल क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पैसिव वॉइस की? अफर्मेटिव का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर. सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, देन इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे. सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर. प्लस बीइंग, बी प्लस आई एन जी, बीइंग, देन हम बीइंग लगाएंगे. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स रिमेनिंग, जिसे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं. गाइस, अगर सब्जेक्ट नहीं है, बाय नहीं लगा हुआ, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन एक्स्ट्रा पार्ट. क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, दोबारा नहीं है, तो बाय सब्जेक्ट नहीं लगेगा. ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट. तो ये रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का. एग्जाम्पल कर लेते हैं. माँ के द्वारा किचन में खाना बनाया जा रहा है.
जा रहा है। अब रहा है से पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, दोबारा लगा है माँ के द्वारा मीन्स पैसिव वॉइस है। चलो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से क्लियरली समझते हैं। माँ के द्वारा किचन में खाना बनाया जा रहा है, देखते हैं रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब सबसे पहले रहा है से पता चल गया कॉन्टिन्यू है। अब हम वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, बनाया जा रहा है। सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है माँ के द्वारा, द्वारा लगा है पैसिव वॉइस में जाएगा। वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, बनाना। देन कौन बना रहा है, माँ बना रही है, ठीक है, द्वारा लगा हुआ है। अब क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब मिला हमें बनाना, एक्शन। सब्जेक्ट है, कौन बना रहा है, माँ बना रही है, तो माँ क्या है, सब्जेक्ट। कौन से हम क्वेश्चन करते हैं, कौन बनाता है, किसने बनाया, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। परफॉर्म कौन कर रहा है एक्शन, माँ। क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। कहाँ पे बना रही है, किचन में, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। फूड, ऑब्जेक्ट क्या था, खाना, फूड। फूड सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। फूड इज, देन बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड, बनाने की मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड बाय मदर, सब्जेक्ट। कहाँ पे, इन द किचन, एक्स्ट्रा पार्ट। फूड इज बीइंग मेड बाय मदर इन द किचन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, धीरे धीरे आप फाइंड आउट करके करोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देन आपको क्लियर होता जाएगा आपके माइंड में। फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उसे बोलने के एबल हो जाओगे। माँ के द्वारा किचन में खाना बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग मेड बाय मदर इन द किचन। चलो फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेखक के द्वारा कहानी लिखी जा रही है से पता चल रहा है कॉन्टिन्यू है, द्वारा लगा है पैसिव वॉइस है, लेखक के द्वारा। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, लिखी, लिखना, क्या एक्शन हो रहा है, लिखना एक्शन हो रहा है, लिखी जा रही है। अब लेखक क्या है, सब्जेक्ट है, कौन लिख रहा है, लेखक लिख रहा है। अब क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे स्टोरी, मीन्स एक ही कहानी है, कहानी लिखी जा रही है। द स्टोरी या फिर अ स्टोरी। अब स्टोरी सिंगुलर है तो हम इज एम आर में से इज लगाएंगे, इज प्लस बीइंग लगाएंगे, बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट की रिटन बाय, क्योंकि सब्जेक्ट है, द्वारा लगा है, बाय द ऑथर। द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा कहानी लिखी जा रही है। द स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय द ऑथर। नेक्स्ट है, भारत में नियमों का पालन किया जा रहा है। भारत में नियमों का पालन किया जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है। अब इसमें कौन कर रहा है पालन, नहीं पता, पैसिव वॉइस है। क्या किया जा रहा है, नियमों का पालन, ऑब्जेक्ट है। अब नियमों का पालन ऑब्जेक्ट है, रूल्स। रूल्स प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, आर, इज एम आर में से आर, बीइंग, पालन करना, फॉलो करना, कहाँ पे, इन इंडिया, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है। रूल्स आर बीइंग फॉलोड इन इंडिया। अब कौन कर रहा है नहीं पता तो बाय और सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। रूल्स आर बीइंग फॉलोड इन इंडिया, इसमें सब्जेक्ट नहीं था इसलिए ये पैसिव वॉइस में गया। नेक्स्ट है, उनके द्वारा सजावट की जा रही है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, द्वारा लगा है, पैसिव वॉइस है। कौन कर रहा है, कोई है जो कर रहा है, उनके द्वारा, उनके मीन्स एक से ज्यादा कुछ पर्सन्स हैं, कुछ लोग हैं जो सजावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सजावट। सजावट होती है डेकोरेशन, डेकोरेशन सिंगुलर है तो इज आएगा, डेकोरेशन इज बीइंग डन बाय देम, डेकोरेशन इज बीइंग डन बाय देम। नया मकान बनाया जा रहा है, न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट। अब नया मकान, न्यू हाउस सिंगुलर है, इज लगाएंगे, देन बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय सब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं है। न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जहां पे सेंटेंसेस में नहीं लिखा होता है। रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा पार्ट। रूल गाइस बिल्कुल सेम है, बस आपने इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज नॉट, अगर प्लूरल है तो आर नॉट,
आई है तो एम नॉट। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो हम पॉजिटिव में भी लगाते थे, लेकिन नेगेटिव में हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इज नॉट, प्लूरल है तो आर नॉट, आई है तो एम नॉट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके द्वारा यह किताब नहीं पढ़ी जा रही है। रही है कॉन्टिन्यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है से पता चल रहा है। कौन पढ़ रहा है कोई पर्सन जिसके द्वारा पढ़ी जा रही है, द्वारा लगा है तो पैसिव वॉइस में जाएगा। पढ़ना इसमें वर्ब है, एक्शन है, पढ़ना एक्शन हो रहा है। क्या पढ़ी जा रही है या क्या नहीं पढ़ी जा रही? किताब। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस बुक, यह किताब, यह क्या है? एडजेक्टिव है किताब के लिए, पर्टिकुलर को फोकस कर रहा है कि यह किताब। दिस बुक सिंगुलर है तो इज नॉट। दिस बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय हिम। रीड थर्ड फॉर्म, वैसे हम रीड रेड भी बोलते हैं। दिस बुक इज नॉट बीइंग read बाय हिम। नेक्स्ट है मुंबई में घर नहीं बनाए जा रहे हैं। होम्स आर नॉट बीइंग बिल्ट इन मुंबई, या फिर हाउसेज आर नॉट बीइंग बिल्ट इन मुंबई। तो होम्स प्लूरल है, आर नॉट हमने यूज किया, देन सेम हमने जो बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्ट इन मुंबई एक्स्ट्रा पार्ट। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम स्टडी कर लेते हैं। आजकल लोगों के द्वारा बहुत आर्टिकल्स पढ़े जा रहे हैं। लोगों के द्वारा मीन्स क्या है? पैसिव वॉइस है। क्या पढ़े जा रहे हैं? आर्टिकल्स। नाउडेज many articles are being read by people. Nowadays many articles are being read by people. खाना बनाया जा रहा है, food is being prepared. फूड सिंगुलर है सो हमने इज यूज किया। मेड भी आ सकता है, फूड इज बीइंग मेड, या फिर फूड इज बीइंग कुक्ड। फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। माता पिता द्वारा बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? माता पिता। द्वारा लगा है तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट मॉरल वैल्यूज बाय पेरेंट्स। बच्चों को, चिल्ड्रन प्लूरल है, आर being third form of verb, second object moral values by parents. Children are being taught moral values by parents. गाना नहीं गाया जा रहा है। The song is not being sung. मैगजीन नहीं पढ़े जा रहे हैं। Magazines are not being read. उसके द्वारा कमरे की सफाई की जा रही है। Room is being cleaned by him. Room is being cleaned by him. So guys, ये था present continuous, passive voice, affirmative means positive and negative. इंट्रोगेटिव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बारीकी से समझना होता है WHO फैमिली का वर्ड कहाँ यूज होना है, कहाँ पे नहीं यूज होना है। और अगर हम इसी वीडियो में करते तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे पहचान हमने करनी है, और रूल क्या है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई मीट यू इन डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कंटेंट। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।